और बच्चों क्या हाल चाल। यार अपना तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। और बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छे होंगे। मौसम अभी आजकल ठीक ठाक हो रखा है ना? क्या है कि अब आजकल थोड़ी सी यानी टेम्परेचर कम हो गया है। चलो ठीक है, ये तो खैर क्या है सभी को पता है। मैं तो एक मैथ का टीचर हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों के लिए पहले मौसम की जानकारी थोड़ी दूंगा मैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव क्लास 12th की वीडियो। अब आप अभी आपके पास आने वाली है। इससे पहले मैंने आपको एक जो टॉपिक कराया था वो था आपका रेट ऑफ चेंज वाला, एओडी के अंदर था वो। दूसरा मैंने आपको कराया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये भी आपका क्लास 12th क्लास का, ये आपका 6.2 एक्सरसाइज थी। अब आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ 6.3, जो मतलब 6.3 जो एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आपका केस स्टडी के क्वेश्चन आपका यहाँ से या 4 नंबर का बन करके तैयार होता है। ठीक है, क्वेश्चन वो किस टाइप का होगा, क्वेश्चन हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम का क्या मतलब है और अच्छा मिनिमम का क्या मतलब है। जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब था? इंक्रीजिंग वहां आपका पॉजिटिव होता था, डिक्रीजिंग वहां आपकी वैल्यू नेगेटिव होती थी। ठीक है, और यहां पर आपका मैक्सिमम, ये भी आपका बिल्कुल सेम वही है। स्टेप सारे आपको वही रहेंगे, स्टेप में आपको कोई भी यानी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। मैक्सिमम मतलब होगा कि ऊपर की तरफ ग्राफ जाना। ठीक है, मैक्सिमम और अच्छा क्या बोलते हैं, एक ये आपको दे रखा है मिनिमम, इसका ग्राफ हमारा कहाँ जाता है? ये हमारा कहाँ जाएगा? ये जाएगा बिल्कुल नीचे की तरफ। मैक्सिमम पॉजिटिव, मिनिमम नेगेटिव। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके स्टेप्स। ठीक है, तो देखो मैं आपको स्टेप्स के हिसाब से मैं आपको पूरे देखो, मैं आप लोगों के बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ में लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप इसके स्टेप्स तैयार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने स्टेप्स को तैयार किया, कैलकुलेशन आपके हाथ में होगी। कैलकुलेशन आपने किस तरीके से करना है, किस तरीके से डेरिवेटिव करना है, और किस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और किस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव में हम इसकी वैल्यू को पुट करके हम ये निकालते थे पहले कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वैसे ही आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वही आपके सेम स्टेप है, थोड़ा सा कुछ चेंज है। नंबर फर्स्ट स्टेप है इसका y इजिकल टू एफ एक्स फंक्शन। ये आपका पहला स्टेप, मतलब ये आपका क्वेश्चन होगा। सेकंड, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। आपने क्या क्या करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एफ डेक्स एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। तीसरे स्टेप में आपने इसको जीरो पुट करना है, एफ डेक्स एक्स। चौथे स्टेप में आपने यहाँ की क्या निकालना है? इसकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उस एक्स की वैल्यू के बाद ये सारे जो स्टेप थे, ये सारे आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर वही आपके सारे स्टेप्स हैं। स्टेप में आपको कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अब इसमें जो वहाँ पर जो था और यहाँ पर जो है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आता है इसमें पांचवा जो स्टेप है, ये 5 स्टेप है। इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? अब आपने इसको ये निकालना है कि आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, हम इसमें से किसी एक को यूज करेंगे, या तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे या फिर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा कि आपका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहां पर जो x की वैल्यू, जो यहां से जो आपकी x की वैल्यू निकलेगी, यहां पर आपने इसको लिखना है x लेस देन, और यहां पे लिखना है x ग्रेटर देन। ठीक है, अगर ये फंक्शन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं? लोकल, क्या लिखेंगे? मिनिमम। ठीक है बेटा, और अगर ये फंक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, हम इसको लिखेंगे लोकल मैक्सिमम। ये आपका पहला स्टेप है, मतलब। और सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है? जैसे आपने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, इक्वल टू एफ डेक्स एक्स होगा। फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका डबल डेरिवेटिव ये एक्स। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूं, तो वो होगा आपका मैक्सिमम का केस। और अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वो होगा आपका ये मिनिमम का केस। ये स्टेप्स है, और इसी स्टेप के बेस पर
ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है आपका केस स्टडी का। और केस स्टडी वाले क्वेश्चन हम इनको किस तरीके से निकालते हैं, वो उनका प्रोसीजर ये जो मैंने आपको बताया, और आपने इसी प्रोसीजर के ऊपर आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, चाहे वो क्वेश्चन आरडी का हो, और चाहे वो क्वेश्चन किसी का भी हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेप्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली पता है क्या है कि ये जो टॉपिक है ना इसका मैक्सिमम मिनिमम वाला, ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा होपलेस होते हैं, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। यार कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। बस स्टेप्स आप देखो, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। सिर्फ स्टेप्स अगर आपको तैयार है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, मार्क्स अपने आप आएंगे फिर। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं आपको एनसीईआरटी लेकर के आया हूं मैं। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। यहां आपके 2 क्वेश्चन बन के तैयार हो रहे हैं एज द केस ऑफ मे बी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकालेंगे। स्टेप्स क्या है, नंबर फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आपने इसका डेरिवेटिव किया, आपका सेकंड स्टेप हो गया, वो हो गया आपका 2x। ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या काम किया आपने, 2x किया। तीसरे स्टेप में आपने डेरिवेटिव को 0 किया तो 0 इज इक्वल टू 2x हो गया। चौथे स्टेप में आपने इसकी x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू आपकी 0 हो गई। ये आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक बात है, ये आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपने बताना है कि आपका लोकल मिनिमम है या ये लोकल मैक्सिमम है। सबसे पहली बात ये है, 5वें स्टेप में मैंने क्या बताया था कि आपने इसको dy/dx लिखना है, और x की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, जो x की वैल्यू आपकी 0 अभी आई है इस क्वेश्चन में जो आई है, हम उसमें x की वैल्यू को 0 से हम कम लेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है x लेस देन। x की वैल्यू 0 से आपने कम ली, कितना हुआ -1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए कितना लिया मैंने 1। डेरिवेटिव कितना दे रखा है, डेरिवेटिव आपको दे रखा है 2x। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, x की वैल्यू को आपने यहां पर -1 पुट किया तो 2 इंटू -1 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है। ठीक है, और x की वैल्यू को 1 आपने यहीं पर पुट किया तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका 2, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। आगे बात समझ में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, आपने इसको लिखा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या आ गया, ये हो गया आपका लोकल मिनिमम। क्या हुआ, लोकल मिनिमम। ये एक पार्ट का तो आंसर आपका ये आ गया। अब इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो कि जब भी आपने वैल्यू को निकालना है तो x की वैल्यू जो भी आई है वो आपने, जो आपको फंक्शन जो दे रखा था वहां पर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, वैल्यू आपने इसको निकालने वैल्यू, तो x इज इक्वल टू कितना था, ये आपका 0 था। ये वाला, ये जो x हम इसको लेके चलेंगे। अब x इक्वल टू 0, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आपका ये एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो f आपने 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लोकल मिनिमम वैल्यू ए 0, ये आपका आंसर आता है। और ये है आपका पूरा क्वेश्चन, और ये है आपका पूरा परफेक्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, स्टेप्स आपके सामने जो मैंने अभी जो आपको बताए थे उसी स्टेप के को लेकर के मैंने सारे यानी क्या ये एक ये जो क्वेश्चन निकाला है, और इसी क्वेश्चन में आप इसको एक एक चीज आप इसको देख सकते हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इसको हाथ लगाएंगे वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, पहला स्टेप पे क्वेश्चन था, दूसरे स्टेप पे आपने डेरिवेटिव किया, तीसरे स्टेप पे आपने इसको 0 लगाया, चौथे स्टेप पे आपकी किसी में एक्स की वैल्यू निकली, और एक्स की वैल्यू निकलने के बाद जो आपका डेरिवेटिव था उसमें आपके एक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जो आपका डेरिवेटिव था आपने उसकी वैल्यू को पुट किया, अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो आपका दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव ही होगी फिर वो।
ठीक है, तो क्या आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मैंने अभी आपको बताया था क्या था, उसमें था इसका लोकल मिनिमम। एक आंसर आपका ये आ गया। और जब आपने वैल्यू को जब निकालना है तो जो x की वैल्यू जो आई थी, उस x की वैल्यू को आपने जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा था वहां पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट और ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे। बेटा मुझे यहीं पर ही अभी आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है सेकंड, क्या है ये, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, जी डैश का एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 3, डेरिवेटिव हो गया। आपने इसको जीरो पुट किया, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, जीरो लिया, 3x माइनस 1 और x प्लस 1 आपने इसका फैक्टर किया। अब इसमें x की वैल्यू कितनी आती है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू माइनस 1। अब इसमें आपकी दो वैल्यू आ रही है, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू माइनस 1। अब आपने दोनों को ही हम इसको चेक करेंगे, पहले आपकी सिंगल वैल्यू थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहीं पर इसको मतलब देखो जितनी वैल्यू है और आपने सारी वैल्यू पर आपने इसको चेक करना है कि आपकी वैल्यू लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है। ठीक है ना, अब देखो अब आपने सबसे पहले हमने इसको लिया x इजिकल टू 1, हमने इसको लिया बेटा सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं एट x इक्वल टू 1 पर आपने लिया, तो डेरिवेटिव कितना है, डेरिवेटिव है आपका 3x स्क्वायर माइनस 1, यही डेरिवेटिव है। ये देखो डेरिवेटिव ये भी है, डेरिवेटिव ये भी है और डेरिवेटिव ये भी है। ठीक है, आपने डेरिवेटिव को आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया था। अब x इक्वल टू 1 से आपने छोटी वैल्यू ले ली 0 और x की वैल्यू आपने 1 से ले ली बड़ी, 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये कितना आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हुआ, लोकल क्या हुआ, मिनिमम। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है, तो एफ एक्स जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो एक्स क्यू माइनस 3x है। अब आपने x की वैल्यू को आपने इसको 1 पुट किया, जो आपको ये जो दे रखा था, जो आपको ये दे रखा है x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। ये आपका आंसर क्या है, आपका आया एट x इक्वल टू 1 इज लोकल क्या, मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, मिनिमम वैल्यू इज -2। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल सेम केस, अब आपने x इक्वल टू -1 पर हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, x इक्वल टू -1, अब मैं यहां पर इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, एट x इक्वल टू -1 पर आपने लिया। ठीक है, अब आपने x इक्वल टू -1 पर डेरिवेटिव आपको जो दे रखा है वो है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 1, x की वैल्यू -1 से कम, x की वैल्यू -2 हो गई और x की वैल्यू आपकी 0 हो गई। ठीक बात है, अब x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव की होगी, टू नेगेटिव फंक्शन ये आपका जा रहा है, ये होगा आपका लोकल क्या, मैक्सिमम। क्या होगा, ये आपका होगा लोकल मैक्सिमम। अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है, तो क्वेश्चन जो दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, आपने इसको f -1 पुट किया, तो -1 का होल क्यू -3 इंटू -1 -1 प्लस 3 इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या लिखना है इसका आंसर में, आपने आंसर लिखना है, मैं यहां पर कहां लिखूं, मैं यहीं लिख दूं, एट x इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को निकालते हैं। देख लो बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। ठीक है, और मुझे ये उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता दूं, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पार्ट आपका, एक पार्ट ये इंपॉर्टेंट है और एक पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसमें आपको, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है, क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to π/2। इसका थर्ड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0x π/2, यही है। एक बार जरा देख लेते हैं हम पीछे, क्योंकि मैंने सीधा कट पेस्ट कर रखा है ना। 0x π/2 यही है, ठीक है ना, 0x π/2। अब देखो, अब आपने ये वाले क्वेश्चन हम इसे कैसे हम इसको निकालेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, स्टेप सारे वही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या काम किया, आपने इसका डेरिवेटिव किया, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 पुट करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हुआ। आपने इसको लिखा कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, डिवाइड बाई कॉस एक्स से आपने इसको डिवाइड कर लिया, ये tan एक्स इज इक्वल टू ये आपका 1 आ गया, और x इज इक्वल टू ये आपका π/4 पर वैल्यू आती है। x इक्वल टू कितनी आएगी, x की वैल्यू आती है आपकी π/4। सारे स्टेप हुई है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड डेरिवेटिव, तीसरा 0, चौथा x की वैल्यू, ठीक। अब आपने देखना है कि 0 to π/2 के बीच में ये आपकी वैल्यू π/4 आ रही है ना। पहली चीज जो आपको लिमिट जो दे रखी है वो 0 to π/2 है, और उसके बीच में आपकी वैल्यू π/4 आ रही है, ठीक है। तो π/4 आने के बाद अब फिर से वही फंडा, डेरिवेटिव या एफ डेक्स एक्स, इसका मतलब एक ही है, डेरिवेटिव आपके सामने दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू कम लेते हैं, एक्स की वैल्यू कम, तो एक्स इक्वल टू π/4 से उसकी वैल्यू कम कितनी होगी, 45 से कितनी कम होगी, 30 डिग्री। आपने इसको लिखा π/6 और आपने इसको लिखा x इज इक्वल टू π/3, ठीक है। 45 से कम और 45 से ज्यादा। x इक्वल टू π/6 की वैल्यू को आपने पुट किया, आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो कितना आएगा, cos π/6 माइनस साइन π/6, ये कितना हो गया, cos 30 √3/2 माइनस कॉस ये इसका साइन 30 1/2, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। क्या क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फंक्शन गया, क्या हुआ, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। एक पार्ट ये आ गया। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए जो एफ एक्स क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन जो दे रखा है वो कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। आपने π/4 की वैल्यू पुट की, तो कितना, साइन π/4 प्लस कॉस π/4 इक्वल टू आ गया आपका 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2। आंसर क्या निकला, क्या इसका रिजल्ट है जी, इसका रिजल्ट है कि x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू π/4 इज लोकल, क्या लिखा था, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी आ रही, √2। ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होगा। देख लो आप इसको अच्छे से, बिल्कुल पूरी पिक्चर क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना शॉर्ट मेथड जो मैं लेकर के आता हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें आपका CBSE का एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो ये था वो क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे भी स्लाइड खाली है, तो हम पीछे से एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, आप इसको निकाल सकते हैं। यहां पर आपको 0 to 2π आपको दे रखा है, ठीक है। तो 0 to 2π के बीच का आपका जो भी इंटरवल आएगा आपने इसको लेना पड़ेगा। अब उसके बाद हम इसी को लेते हैं, या फिर हम इसको ले लेते हैं। लिखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, ये मुझे देखना पड़ेगा पीछे से क्योंकि एक साथ ही मैंने सारा उसको कट पेस्ट किया था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 एक्स और 2 पाई। यही क्वेश्चन है, मैं जरा एक बार जरा चेक कर लेता हूं, है ना, 0 to 2 पाई, बिल्कुल ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपने इसको किस तरीके से निकालना है, देखो देखो, अब आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से निकालना है। एफ एक्स आपने इसका डेरिवेटिव किया, एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद में आपने इसको 0 पुट किया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कितना हुआ, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ गया, फिर से वही आपने डिवाइड किया कॉस एक्स, फिर से आपने वही डिवाइड किया कॉस एक्स, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है tan x, और tan x की वैल्यू कितनी होगी, tan x की वैल्यू आपकी -1 आ रही है, ठीक है। अब इसमें tan x इक्वल टू -1 पर अब आपने इसको क्या लगाना है, देखो -1 की वैल्यू आपकी कहां पर होती है और कौन से क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू आपकी -1 आएगी, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि tan x की वैल्यू -1 है, क्वाड्रेंट आपका ये है, tan नेगेटिव आपका इधर होता है और tan नेगेटिव आपका इधर है, ठीक है, अच्छे समझना। इधर आपका पाई माइनस थीटा का केस होता है और आपका π/2 प्लस थीटा का केस होता है, इसमें आपका पाई प्लस थीटा का केस होगा और कितना होगा आपका 3π/2 माइनस थीटा केस होगा, और इसमें आपका 3π/2 प्लस थीटा का केस होता है और आपका 2π माइनस थीटा का, और ये आपका माइनस थीटा केस होता है, यही होता है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक। अब tan x इक्वल टू -1, देखो मैं आपको एक एक चीज बताना हूं यहां पर, ये tan x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो x इक्वल टू आती है इसकी π/4 की वैल्यू, अच्छे समझना। और यहां पर ना बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, यहां पर बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी और हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। देखो tan x इक्वल टू 1 है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस थीटा केस है, तो माइनस के लिए आपने इसको क्या काम करना है कि tan पाई माइनस π/4 इक्वल टू -1 होगा, -1 क्या आएगा, ये आपका tan x हो गया जो आपने x की वैल्यू निकाल ली, तो आपका कितना आएगा 3π/4 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है आपकी 3π/4, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या काम करना है यहां पर, ये कि x की वैल्यू 3π/4 जो आ रही है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, x इक्वल टू कितनी आ रही है 3π/4, दूसरी कितनी आएगी, दूसरी कितनी है, पाई प्लस थीटा करें तो कितनी आएगी 7π/4, ये आप किसकी वैल्यू आएगी, क्यों। अब देखो हमने इसको 7π/4 क्यों लिया है, उसका भी रीजन है, ये उसका रीजन क्या है कि आपको दे रखा है 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक आपने सारे इंटरवल कवर करने हैं, इसमें आपका 3π/4 भी आ रहा है और ये आपका 7π/4 भी आ रहा है। अब देखा कि 7π/4 कैसे आ रहा है, 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 4 करके देखते हैं, 7 इंटू में 180 डिवाइड बाई 4 किया तो कितना है आपका 45, ठीक है। तो 7 इंटू 45 कितना आएगा, 7 5 या 35, 5 3 28 3 31, और ये कितना है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 7π/4 की वैल्यू, और हम इसको लेकर के चलेंगे क्योंकि जो आपको इंटरवल जो दे रखा था वो इंटरवल है आपका 0 से लेकर 2 पाई तक, इसलिए आपने इसकी वैल्यू को हम लेना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद फिर से वही प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, अब आप इसे कैसे हम इसको निकालेंगे, एट x इक्वल टू 3π/4 पर हमने इसको निकाला, डेरिवेटिव कितना है, डेरिवेटिव है जी आपका cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। 3π/4 से वैल्यू हम इसको कम ले लेते हैं, 3π/4 से वैल्यू हम इसको क्या कम ले, बोलो,
आप देखो इसको, जो बच्चे वीक हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, 180 डिवाइड बाई 4 किया, ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 5 3 15 5 1 4 3 12 1 13, ये कितना आ रहा है इसका 135 डिग्री। आप इसका कितना ले सकते हैं 120 ले लो, आप इसका ले सकते हैं इसको 90 ले लो, आप क्या ले सकते हैं 45 ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो। एक्स इजिकल टू आपने इसको लिया क्या ले लें इसको 2π/3 ले लेते हैं, 2π/3 ले लिया। और इससे बड़ी कितनी होगी 3π/4 से, 3π/4 से बड़ी वैल्यू कितनी आती है देखो 135 है, ठीक है, तो आप इसको 150 ले लेते हैं, तो 150 इंटू में π/180 किया 0 0 3 5 3 5 से काटो 3 से काटो 3 5 जाओ 3 6 जाओ, ये कितना आ गया, ये हो गया इसका 5π/6, कितना x इजिकल टू 5π/6। ठीक, आगे बात समझ में। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, आपने इसको लिखा cos 2π/3 प्लस साइन 2π/3, ये वैल्यू आपकी माइनस की हाफ प्लस साइन 2π/3 कितना आएगा साइन पाई माइनस पाई प्लस π/3। ठीक है, पाई के केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस सीटा का केस है, लेकिन यहाँ इसका पाई प्लस सीटा है, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये आपका गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू माइनस साइन π/3 होगी, और ये साइन 60 वैल्यू कितनी होगी -3/2, तो -√3/2, ये कितनी आएगी -हाफ -√3/2 इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो क्या आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या हो गया लोकल क्या मिनिमम। ठीक है, ये आपका हो गया लोकल मिनिमम। एंड अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो f(x) इजिकल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही, तो f कितना है x इक्वल टू 3π/4, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, आपने इसको सॉल्व करना है और वही आपका आंसर निकलेगा। वैसे ही सेम केस हम इसको 7π/4 पर हम इसको निकालेंगे, वही प्रोसेस, वही स्टेप, वही मेथड। ठीक है, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चनों को हम इनको निकालेंगे। चलिए, अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डोंट हैव, ये आपको दे रखा है डोंट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि आपने इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको यही पता लगा सकते हैं कि आपका ये फंक्शन में क्या आएगा, क्या मिनिमम होगा, क्या मैक्सिमम होगा, वो होगा भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम उसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो f(x) इजिकल टू e⁻x है। ठीक है, डेरिवेटिव किया f(x) इजिकल टू e⁻x, आपने इसको 0 पुट किया e⁻x, x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी पहली बार। ठीक है, और जब तक आप किसी भी वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, तब तक हम किस पॉइंट पर हम इसको ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका लोकल मिनिमम होगा, और हम इसको किस तरीके चेक करेंगे कि ये इस वाले पॉइंट पर या x की वैल्यू जब है ही नहीं। ठीक है, तो x हैज नो वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है डोंट नो मैक्सिमम और नो मिनिमम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ये है सेकंड पार्ट, f(x) इजिकल टू था, दूसरा आपका दे रखा है gx इजिकल टू log x है, आपने इसका डेरिवेटिव किया इजिकल टू 1/x, 0 पुट किया 1/x, x की वैल्यू नहीं है, x हैव नो वैल्यू, ये भी खत्म हो गया। वैसे इसका थर्ड पार्ट में जो दे रखा है, थर्ड पार्ट में क्या है f(x) इजिकल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, आपने इसका डेरिवेटिव किया कितना 3x² प्लस 2x प्लस 1, आपने इसको 0 पुट किया 3x² प्लस 2x प्लस 1, आप इसका फैक्टर नहीं हो सकता तो नो वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपका हम इसको नहीं निकाल सकते हैं कि ये आपका किस पॉइंट पर मिनिमम होगा और ये किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम होगा। उसका रीजन सिर्फ यही है कि x की वैल्यू नहीं पता। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। देखो ये इसको हम बोलते हैं फाइंड एब्सलूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सलूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द गिवन इंटरवल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स बिलोंग्स टू -2 टू ये आपका क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्वेश्चन ये स्टेप वही रहेगा, डेरिवेटिव किया 3x², जीरो पुट किया 3x² x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0, क्लोज इंटरवल आपको दे रखा है -2 से 2। ठीक है, तो देखो -2 से 2 के बीच में आपकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, आ रही बात समझ में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट इसमें होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, 100% श्योर, गारंटी। ये अब एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो है आपका एक्स क्यू, आपने ये वैल्यू पुट करनी है, एफ -2 पुट किया तो -2 का होल क्यूब इक्वल टू -8, एफ 0 पुट किया क्योंकि आपकी वैल्यू 0 भी यहाँ पर है, 0 पुट किया तो 0 का होल क्यूब इक्वल टू 0 और F2 पुट किया तो 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8। क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू कहां पर है, वो ये दे रखी है, वो सॉरी ये दे रखी है, ये नहीं है, सॉरी। ठीक है, और अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कहां दे रखी है आपको, ये आपने क्या लिखना है, मिनिमम वैल्यू इज -8 और मैक्सिमम वैल्यू इज +8। ये आपके आंसर आ गए जी। ठीक है, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन हम इनको निकालेंगे। ठीक है ना। और अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। आपने इसको क्या काम करना है, एफ एक्स, ये आपका सेकंड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट आपको दे रखी है 0 से पाई, डेरिवेटिव किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, 0 पुट किया cos x माइनस साइन एक्स, फिर कितना आएगा tan x, अभी आपने कराया था tan x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आता है π/4, π/4 आपका 0 टू पाई के बीच में ये वैल्यू आपकी π/4 आ रही है ना। ठीक है, अब आपको क्या, अब आपको जो क्वेश्चन जो दे रखा था आपने वही प्रोसेस है, एफ एक्स जो आपको दे रखा है वो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ये। ठीक है, मैंने यहीं पर इसको कर देता हूं। तो सबसे पहले आपने 0 पुट करना है, फिर π/4 पुट करना है और फिर पाई की वैल्यू पुट करनी है। फिर आपने देखना है कि किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मिनिमम है और किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये बेटा सारे क्वेश्चन इसी टाइप से ही है ये। ठीक है, तो आप इनको निकाल लेना, 1 और 2 क्वेश्चन में भी आपको ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का और आपने इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखो, find the minimum profit that company can make, its profit function is given by। अब अच्छे समझना क्वेश्चनों को, प्रोसीजर वही है क्योंकि ये आपका मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x², आपने इसका डेरिवेटिव किया 0 माइनस 72 माइनस 36x, कितना आया, 0 पुट किया माइनस 72 माइनस 36x, 72 इक्वल टू माइनस 36x और x की वैल्यू कितनी आती है, -2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू -2 आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने, हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हम इसको कैसे हम निकालेंगे, प्रॉफिट मतलब वैल्यू, प्रॉफिट का क्या मतलब, यहाँ आपने इसको वैल्यू निकालनी है। अब आपने इसको क्या काम करना है, x की वैल्यू को -2 जो है आपने यहाँ इसको पुट करेंगे तो पी एक्स पी -2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर किया तो कितना आता है 41 प्लस 144 माइनस 18 इंटू 4, यही होगा। तो 41 प्लस 144 माइनस 18 चौक 72, 72 ये कितना आएगा 41 प्लस 72 इक्वल टू 3 7 और 4 11,
रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट आता है, जिसका आंसर आ रहा है इसका 113 ये। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से निकालेंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, एक बार ज़रा देख लो। हाँ, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये एफ एक्स इक्वल टू 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, वही चीज़ निकालनी है। एफ डेक्स एक्स इक्वल टू 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद में आपने इसको जीरो पुट किया, 12 कॉमन ले लिया, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 2x। ठीक है, 12 दूनी 24, और ये भी आपका 12 दूनी 24 आपका ये भी होगा। ठीक है, और ये 12 चौक 48, यही होगा ना 12 कॉमन लेने के बाद में। x³ 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 ये हो गया। तो 0 इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4। देखते हैं इसके फैक्टर क्या बनते हैं। x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखते हैं भाई, x² कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 फैक्टर इजी ढंग से हो गया। अब जब फैक्टर इजी हो ही गया है तो x² प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू माइनस 2, नॉट पॉसिबल। क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आपका 2 आता है। अब जो 2 जो है, जो आपका क्लोज इंटरवल जो दे रखा है 0 to 3, इसमें वैल्यू आपकी 2 आ रही है निकल के। ठीक है, इसमें वैल्यू आपकी 2 आ रही है निकल के। और 2 निकलने के बाद में 0 to 3 के बीच में अब आपने क्या काम करना है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो जो फंक्शन जो आपको दे रखा है उसके अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद में आपने इसके लोकल मिनिमम और सब मिनिमम वैल्यू और सब मैक्सिमम वैल्यू हम इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एट पॉइंट इंटरवल 0 to 2 पाई, और क्वेश्चन दे रखा है sin 2x। हम इसे कैसे निकालेंगे? एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, और इंटरवल कितना आपको? 0 से लेकर के 2 पाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 से लेकर के 2 पाई, ये आपका क्लोज इंटरवल। आपने इसका डेरिवेटिव किया, एफ डेक्स एक्स इक्वल टू कॉस 2x इंटू 2। 0 पुट करना है तो कितना आएगा? 2 cos 2x। कितना आएगा? cos 2x इक्वल टू आपका 0 आ गया। कितना आ गया? cos 2x इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देखो cos 0 कब होगा? आपने इसको लिखा 2x इज इक्वल टू 0 कब होता है आपका? π/2 पर होता है। cos 0 कब होगा? π/2 पर होगा। और कितना आएगा? 3π/2 पर होगा। और कितना आएगा इसका? 5π/2 पर होगा। और कितना आएगा इसका? 7π/2 पर होगा। यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये कहाँ तक लेके जाना है आपने इसको? 0 से लेकर के 2 पाई तक। π/2 ये आ रहा है, 3π/2 ये आ गया, 5π/2 ये आ गया, और ये 7π/2 ये आ गया। अब देखो कि मैंने सारी वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि हम ही इसको 0 से 2 पाई के बीच में आपने इसको सारे इंटरवल को कलेक्ट करना है कि जहां पर आपकी cos x की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होनी चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू π/4, x इक्वल टू 3π/4, x इक्वल टू 5π/4 और x इक्वल टू 7π/4। ठीक है, अब आपने क्या काम करना? अब इसकी सारी वैल्यू आगे निकल के। अब आपने क्या काम करना है कि आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? साइन 2x है। एफ 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 की वैल्यू पुट करो, एफ π/4 की वैल्यू पुट करो, एफ 3π/4 की वैल्यू पुट करो, एफ
5π/4 की वैल्यू पुट करो, f 7π/4 की वैल्यू पुट करो। इसको जीरो हटा देते हैं, आप इसको जीरो हटा दो क्योंकि जीरो छोड़ दो, और ये कितना आएगा साइन 2 इंटू में π/4 इक्वल टू साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1। ऐसे ही आपने इसको सारी वैल्यू को पुट करना है और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आता जाएगा, ये आपका 3π/2 होगा। आप इसकी वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सेम सारी वैल्यू इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे और ये सारा क्वेश्चन के आंसर आपके आ जाएंगे। और जो पूछा गया है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, एट व्हाट पॉइंट, ये आपको दरकार एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π, 0 to 2π के बीच में जो जिस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, हम सिर्फ उन्हीं के ही हम इनके आंसर को कॉपी करेंगे, ठीक है। मिनिमम जब हमें पूछा ही नहीं है तो हम इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एक अलग से हट करके बता देते हैं। देखो हर परफॉर्मर को पता होता है, हर परफॉर्मर को पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वैसे बोल दिया है, लेकिन हर टीचर को पता होता है कि उसको कितना आता है। वैसे ही हर बच्चों को पता होता है कि वो क्या कर सकता है। नॉलेज सभी के पास होती है, लेकिन वो स्टूडेंट किस ढंग से अपने माइंड को यूज़ करता है, ठीक है। देखो गॉड गिफ्ट होते हैं कुछ बच्चे, और अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, मतलब स्लो होते हैं, लेकिन यार इतना भी कोई स्लो नहीं होता क्लास 12th क्लास में, यानी जिसने मैथ्स ले रखी है, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी यानी वो अपना मतलब दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्वालिटी उसके पास होती है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला है कि हर परफॉर्मर को पता होता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, डेरिवेटिव करना है और ये इंटरवल में आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। चलो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ। f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107, 107 ही है। डेरिवेटिव किया इक्वल टू 6x² माइनस 24, यही होगा ना। इक्वल टू 0 पुट किया, 6x² माइनस 24, 6x² इज इक्वल टू 24, 6 4 जा 24, x² इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखो एट x इज इक्वल टू 2, इंटरवल आपको कितना दे रखा है 1 से 3, ये तो 1 से 3 में ये आपका 2 लाइज कर रहा है ये, और दूसरा इंटरवल जो आपको दे रखा है वो x इज इक्वल टू माइनस 2, इसका इंटरवल आपको दे रखा है कितना -3 से -1, तो यहां पर ये x की वैल्यू -2 लाइज कर रही है और यहां पर x की वैल्यू 2 आपकी लाइज कर रही है, ठीक है। अब आगे बात समझ में, अब आपने क्या काम करना है, कुछ करना ही नहीं है यार। अब हम इसे करें कैसे, देखो f(x) इज इक्वल टू आपको दे रखा था 2x³ माइनस 24x प्लस 107, आपने इसकी वैल्यू को पुट करो f1 इक्वल टू f2 पुट किया इक्वल टू f3 पुट किया इक्वल टू, ये तीनों वैल्यू को निकालना है। और क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इस इंटरवल के अंदर, और इसमें आपसे पूछी गई मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है आपकी इसके अंदर। मैक्सिमम वैल्यू आपने यहां पर निकालनी है और मिनिमम वैल्यू आपने इसको यहां से, मिनिमम वैल्यू आपने यहां से इसको देखना है, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है। f(x) फंक्शन आपका वही है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, f -3 पुट किया क्या वैल्यू आती है, f -2 पुट किया क्या वैल्यू आती है, f -1 पुट किया क्या वैल्यू आती है। इसमें क्या पूछा है, इसमें जो भी आपका मैक्सिमम जो होगा वही आपका आंसर आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी मिनिमम की होगी वही आपका आंसर यहाँ आएगा, ठीक बात है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है ये, जिनको अच्छे से मैंने उनको कराया है और आप इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है।
अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हम इनको क्वेश्चनों को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। यार पहले भी मैंने बढ़िया ही सिखाया था, है ना। थोड़ा सा ये होता है ना कि क्या है कि बच्चे का अटेंशन होना चाहिए। अब एक किधर देख रहा है तू, इधर देखो। हाँ, वो होता है ना क्लास के अंदर, भाई आपकी नज़र किधर है, इधर देख ले। हाँ, तो इधर देख ले और फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड टू नंबर हु सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज पॉसिबल। देखो, लेट द टू नंबर वी एक्स एंड वाई, हमने इसको एक्स और वाई ले लिया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है 24, तो y की वैल्यू हमने इसको निकाली, आगे इसकी 24 माइनस का x। ठीक है, अब पूछा इसका प्रोडक्ट, P4 प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हुआ, x इंटू वाई। ठीक है, अब आपने यहां पर हमने इसकी y की वैल्यू को पुट किया, तो P इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, P इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टेप आपके सारे वही हो गए पूरे। P इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 24 माइनस 2x, डेरिवेटिव किया, जीरो पुट किया, 24 माइनस 2x और x इक्वल टू वैल्यू आती है आपकी 12। ठीक है, एक नंबर आपका आ गया। दूसरा y इज इक्वल टू कितना है इसका, 24 माइनस एक्स था, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 12 किया, तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 12। आंसर आ गए जी आपके 12 एंड 12, ये आपके आंसर आ गए। अब पूछ रहा है लार्ज एज पॉसिबल। अब आपने क्या काम करना है कि जो dp अपॉन dx था वो हम लिखते हैं 24 माइनस 2x। आपने इसका डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव अब मैं यहां से इसको स्टार्ट कर रहा हूं, इक्वल टू होगा आपका माइनस का 2, माइनस 2 वैल्यू नेगेटिव है और इससे बड़ा जीरो है, तो क्या आएगा, मैक्सिमम। ये आपका आंसर आ गया। एज लार्ज एज पॉसिबल मतलब आपकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये है उन क्वेश्चनों को हम इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनका प्रोसीजर हम इस तरीके से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक बात है, अब आगे चलते हैं। फाइंड टू नंबर हु सम इज एक्स एंड वाई, क्या दे रखा है, टू नंबर, सम दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू हमने इसको निकाला, y इज इक्वल टू हो गया आपका 60 माइनस का x, क्या दे रखा है, p इक्वल टू एक्स वाई क्यू, यही है ना, p इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई क्यू है। तो p इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस एक्स का होल क्यू। आपने यहाँ पर इसकी y की वैल्यू को पुट किया, फिर dp अपॉन dx डेरिवेटिव करना है, x इंटू 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यू इंटू 1, ये डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू 0, कितना है, माइनस 3x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यू, 0 इक्वल टू, इसमें से 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो माइनस 3x प्लस 60 माइनस का x, 0 इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 4x प्लस 60, x की वैल्यू आपने इसको निकाली। देखो x इज इक्वल टू 60 आ रही है और x इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इक्वल टू 60 और कितना आता है, माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 50, x इक्वल टू 60, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल हो नहीं सकती क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू आपको यहाँ जो 60 जो दे रखा था, तो x इज नॉट, क्या लेना है, 60 नॉट पॉसिबल, आपने इसको लिखना है नॉट पॉसिबल, और x इक्वल टू 15, ये आपका सही आंसर है। अब आप क्या काम करेंगे,
y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 60 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो y इज इक्वल टू आता है आपका 45, तो आंसर आते हैं आपके 15 एंड 45, ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, हमें जो आपसे पूछा गया था कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, इसका आंसर आता है 15 एंड 45। ठीक, अब पूछा मैक्सिमम है कि नहीं है, तो देखो आपका कहाँ पर है फर्स्ट डेरिवेटिव, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस 4x प्लस 60, यही है। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट एंड टू सेकंड, आपने इसका प्रोडक्ट रूल लगा दो, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 4x प्लस 60 इंटू 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1, ये होगा। अब x इक्वल टू 15 की वैल्यू, अब आपने यहाँ इसको पुट करो, x इक्वल टू 15 को वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, देखो x इक्वल टू 16 15, तो माइनस 4 इंटू 15 60 हो गया, ये आपकी टोटल वैल्यू 0 हो गई, और ये वैल्यू आपकी नेगेटिव की रहेगी, ये आएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, आंसर एक ये है, और आपको जो प्रूव करना था वो ये था कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, सम दे रखा है 35 एंड प्रोडक्ट आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 5। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको कितना 35, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 35 माइनस का x, p आपको दे रखा प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर बाई 5, एक्स स्क्वायर बाई 5। ठीक है, अब आपने इसमें क्या काम करना है, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5, y की वैल्यू पुट की। अब डी पी अपॉन डी एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव किया एक्स स्क्वायर इंटू 5 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 2x। क्या किया मैंने, आज का प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में अब मैं यहाँ इसको 0 पुट करता हूँ, किसको, डेरिवेटिव को, इज इक्वल टू कितना 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू में 2x। ठीक, अब आपने इसमें क्या काम किया, 0 इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 को मैंने कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक करा ना, प्लस 2x प्लस प्लस 35 माइनस एक्स इंटू 2x, यही होगा। देख लेते एक बार भाई कैलकुलेशन यार, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स इंटू में 2x। ठीक है, तो 0 इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 70 एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये 0 इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x, ये x इक्वल टू आएगा 35, और यहाँ पर आएगा माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 70x इक्वल टू, आपने इसको 0 पुट करना, माइनस से माइनस गया, एक x गया, ये 10, तो x की वैल्यू आती है आपकी 10 निकल के। अब इस x की वैल्यू को अब आपने कहाँ पुट करना है, y इज इक्वल टू 35 माइनस 10। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 25, आपके आंसर आते हैं जी 10 एंड 25, ये आपके आंसर आते हैं। फिर उसके बाद में क्या काम करना है, आपने इसका डी स्क्वायर पी, डी पी अपॉन डी एक्स कितना है, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है, आप चाहे किसी को भी उठा लो, हम बताओ किसको लें, ये था ये वाली कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप यहीं से इसको उठा लेते हैं या फिर आप इसको उठा लेते हैं। ठीक है, कितना ये 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x,
ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है और x की वैल्यू आपने इसको क्या पुट करेंगे, x पर 10 पुट करेंगे। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे मैक्सिमम पूछा गया है। मैक्सिमम के लिए क्या आएगी आपकी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी और वो आपका मैक्सिमम ये होगा और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को निकालते हैं। आगे बात समझ में देख लो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर का सम हमें दे रखा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और हो सम ऑफ क्यू, तो s इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। आपने इसको क्या करना है, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स किया, s इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यू, डेरिवेटिव किया ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इसको जीरो पुट किया, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1। डेरिवेटिव करने के बाद आपने इसको लिखा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 से 3 काट देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो 32x इक्वल टू 256 एंड x इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 32, ये आपका 8 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8, तो y इज इक्वल टू कितना, 16 माइनस एक्स था, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 किया तो y की वैल्यू भी आपकी 8 आ गई। आंसर आ गया आपका 8,8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, तो ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आपका डेरिवेटिव है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 3 इंटू 2 इंटू 16 माइनस एक्स की पावर -1 इंटू -1, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी, 8 दे रखी है, तो आपने 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 कितना आएगा, 48 प्लस 6 इंटू 8 48। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है और पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यू मिनिमम दे रखा है, आपका क्या आएगा, मिनिमम। ये आपका आंसर है और आपने इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब इसके हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओहो यार ये तो बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन आ गया यार, कैसे निकालें इसको, है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। A square piece of tin side 18 centimeter is cut to be made into a box without top by a cutting square each corner and folding by the flap of the form of the box. What is the should be the side of the square of the cut of so that volume of the box is the maximum possible. कैसे निकालें बताओ, देखो कैसे निकालते हैं इसको। एक स्क्वायर पीस है, तो एक हमने पहले तो हमने एक इसका स्क्वायर पीस बना करके तैयार किया, हमने इसको नाम दिया ए बी सी और डी। इसके कॉर्नर से मैंने इसको एक ही साइज के उसको कट किया, इतना कट किया, ये कट किया, ये कट किया और ये कट किया। 18 सेंटीमीटर हमें इसको पूरा दे रखा है, ये 18, ये 18, ठीक है, ये 18, ये 18, ठीक। अब इसमें से साइज क्या क्या काटा है, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x और ये x। अब आप देखो यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी होगी आपकी, 18 माइनस 2x, L इज इक्वल टू हो गया आपका 18 माइनस का 2x।
b इज इक्वल टू होगा आपका 18 माइनस 2x और h इक्वल टू होगा आपका x। h इक्वल टू कितना x, वो क्यों लिया x, देखो h इक्वल टू x लिया है। एक स्क्वायर पीस था, उसमें से आपने चारों कॉर्नर को वहां से काटने के बाद अपना उसको यानी उसको अलग निकाल दिया, ठीक है। तो टोटल लेंथ आपकी कितनी रहेगी, टोटल लेंथ रह जाएगी आपकी 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी आपकी 18 माइनस 2x, और जब आपने इसको फोल्ड करेंगे तो उसकी हाइट आपकी x रह जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू LBH। तो v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, ये हो गया। कितना आएगा, v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, यही रहेगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू माइनस का 2, ये डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इसको मैंने फर्स्ट लिया और इसको मैंने सेकंड लिया, मैंने डेरिवेटिव किया 0 इक्वल टू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x, ठीक। 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, आपने इसको कॉमन लिया तो कितना 18 माइनस 2x माइनस 4x, ये हो गया, ठीक है। अब 18 माइनस 2x आपने लिया, ठीक है। तो बेटा कितना रह गए, 18 माइनस 2x इक्वल टू, जो आपने इसको 0 किया तो x इक्वल टू आपका 9 आ गया, और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आपकी वैल्यू आती है 3, x इक्वल टू 9। अब देखो x इक्वल टू 9 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि x इक्वल टू, अगर मैं लेंथ के अंदर अगर मैं इसकी 9 की वैल्यू को पुट करता हूं तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। 18 माइनस 2 इंटू 9, तो 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल वैल्यू आपकी ये होगी। x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आता है, x इक्वल टू 3, ये ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो dv अपॉन dx आपका कहां तक है, dv अपॉन dx आपको दे रखा है, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, यही है। देखो यही है ना वैल्यू, मैं आपको लिख देता हूँ, 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, यही था। अब आपने इसको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू माइनस का 6 प्लस 18 माइनस 6x इंटू माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है। अब आपने x इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करेंगे और वही आपका आंसर निकलेगा कि आपका नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो आपका मिनिमम होगा। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है जी, देख लो अच्छे से। हाँ ठीक, चलते हैं अब आगे। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 1045, ये लेंथ आपको दे रखी है 45 और ब्रेथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। देखो रेक्टेंगुलर शीट है ये, तो सबसे पहले तो हमने एक इसका रेक्टेंगुलर शीट को हमने ये बना के तैयार किया, ये बना दिया जी, ठीक है। फिगर ये ए बी सी और डी, ठीक है। लेंथ कितनी है 45 और ये कितनी है 24। आपने फिर से वही आपने इसको कट करना है जो आपने इसको अभी जो किया था, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x, ये x और x और x, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक जो आपकी लेंथ रहेगी वो 25 माइनस x, ये, और ये जो रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, L इज इक्वल टू हो गया आपका 45 माइनस 2x
b इजिकल टू हो गया आपका 24 माइनस 2x और h इजिकल टू फिर से आपका वही x रहेगा, क्योंकि आपने इसको क्या करना है, फोल्ड करना है। ठीक है, अगर आप इसको देखो क्या लिखा हुआ, कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, what should be the side of the square is to be cut off so that the volume of the box is maximum। ठीक, तो क्या काम करें, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच आपने इसको लगाना है, तो v इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एच कितना है x है, तो v इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर, डेरिवेटिव किया डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस का 2, ये डेरिवेटिव हुआ। आपने इसको जीरो पुट करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, वही क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू निकलने के बाद फिर आपने इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर मिनिमम आता है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव की आएगी और मैक्सिमम आता है तो वैल्यू आपकी नेगेटिव की आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी जो कराया था। ठीक है, आप इसको निकालना, अगर नहीं आया तो आप मुझे बताना। ठीक है, मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा। सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, ये दे रखा है, सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे निकालेंगे। एक सर्कल जो आपको दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर एक आपका रेक्टेंगल है, ये ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, सर्कल इसका सेंटर मैंने O ले लिया, इसका ये रेडियस R। ठीक, और मैंने इसको नाम दिया A B C और D। ठीक है, AB को मैंने इसको 2x ले लिया और BC को मैंने इसको 2y लिया। ठीक है, अब मैंने क्यों लिया है वो उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। मैंने यहां पर एक लाइन इसको ड्रॉ किया, ये x हो गया और ये आपका y आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको x और y लेता, ठीक है, तो उसकी लेंथ मुझे x/2 और ये y/2 करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने इसको 2x और 2y मैंने ले लिया। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन ट्राइंगल OAE मैं इसको ले लेता हूं, OAE। देखो इन ट्राइंगल OEA कितना आएगा, OA स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये। ठीक है, OA R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या निकाला, मैंने इसमें सबसे पहले इसकी y की वैल्यू को निकाल लिया। अब मुझे एरिया के लिए हमें इसको प्रूव करना है कि एरिया के लिए क्या आएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, तो A इज इक्वल टू 2x इंटू 2y, एरिया इज इक्वल टू हो गया आपका 4xy, A इज इक्वल टू 4x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। A इज इक्वल टू 4 को मैं बाहर निकाल देता हूं, x रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, dA अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट सेकंड इंटू 1/2 रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, इसका डेरिवेटिव प्लस रूट R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, हमने इसको क्या किया, आपने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब डेरिवेटिव करने के बाद में 2 से 2 आपका ये गया,
देखो जिस प्रोसेस से जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपने उसी प्रोसेस को लेकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 4, अब आपने जीरो लगाया, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक, अब कितना हुआ है, अब ये आपका आ गया, ये कितना हुआ, आपने इसका एलसीएम लिया, तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद में ये इधर जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कितना 2x स्क्वायर माइनस का प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, इससे ये गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन रूट 2, ये x की वैल्यू आगे निकल के। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आगे निकल के, तो x की वैल्यू को अब आपने कहाँ पुट करना है, जहाँ जो आपका y जो दे रखा था, y क्या है इसका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब आपने यहाँ इसकी वैल्यू को पुट किया तो आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, y इज इक्वल टू आता है आपका r अपॉन रूट 2। अब इसका मतलब क्या है, x और y की दोनों की वैल्यू आपकी r अपॉन रूट 2 आती है, और जब अगर किसी भी रेक्टेंगल का जब इसकी लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल हो जाती है तो क्या होता है, आपका स्क्वायर बनकर तैयार होता है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, इट इज स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपका स्क्वायर बन गया, और ये इस टाइप का क्वेश्चन हम इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको बाद में कराएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, और आपके पास इसके यानी कि सारे क्वेश्चन वो आपके पास आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका नाम था मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैं अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन मिलता है, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन होता है, और जो 4 नंबर क्वेश्चन ये मतलब किस तरीके से बनेगा वो ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देख लो आप इसको अच्छे से। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, कुछ कहना हो तो बता दो यार, नहीं किसी को कुछ कहना यार, कम से कम लाइक करो यार। हाँ, लाइक करना भी होता है, सब्सक्राइब भी करना होता है, और क्या करना होता है वो आपको पता है क्या करना है। अच्छे से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, नमस्कार।